हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रामप्रीत प्रजापति आप सबका स्वागत करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें अध्याय 2 की आज थर्ड नंबर क्लास है। और थर्ड नंबर क्लास में आज हम थर्ड क्वेश्चन के बाकी बचे हुए पार्ट करेंगे। बाकी अध्याय 2 में क्लास नंबर फर्स्ट और क्लास नंबर सेकंड हो चुकी हूँ। उसके बाद क्लास नंबर 8 थर्ड है, और क्लास नंबर थर्ड में अपन जो बाकी क्वेश्चन बचे कल कर चुके हैं सेकंड नंबर क्लास में। इस क्वेश्चन नंबर थर्ड के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कर चुके हैं। बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेवेंथ आज करेंगे, आज की वीडियो में करेंगे, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा से समझ आ रहा होगा, और आप लोगों को समझ आ रहा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको पढ़ के कैसा लग रहा है, आपको वीडियो कैसी लगी, जो कमेंट में ज़रूर बताया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पे ऑल रखें, इसलिए जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाएगी। और शेयर ज़रूर करें, सारे स्टूडेंट को इसको फ़ायदा मिल सके। लाइक कमेंट करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं, आपको वीडियो कैसी लगी, और अपना नाम और कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन। थर्ड नंबर का अपन ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया था, इसका थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें क्या ज्ञात कर रहे थे अपन? द्विघात बहुपद ज्ञात कर रहे थे, जिसमें शून्यक का योग दिया था। क्या दिया था? शून्यक का योग तथा उनका गुणनफल, यानी शून्यक का योग और उनका गुणनफल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखेंगे हम 0, रूट में 5। पहला क्वेश्चन क्या है? शून्यक का योग। शून्यक का योग यानी शून्य क्या होते हैं? अल्फा और बीटा, उनका योग, इनका योग कौन सा है? पहले वाला, यानी अल्फा प्लस बीटा। जो शून्यक दोनों अल्फा और बीटा क्या है? शून्य के। ये अल्फा और बीटा क्या है? शून्य के। और इनका योग करना तो बीच में क्या लगा दो? प्लस। तो शून्यक का योग क्या दिया? 0। फिर उनका गुणनफल दिया है, दोनों का क्या? गुणनफल, यानी गुणा करना है। यही गुणनफल होता है यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा। ये इंटू का चिन्ह लगा दिया, ये गुणा का ही साइन है, ठीक है। ये क्या है? रूट 5। ज्ञात क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? कल की वीडियो में भी पढ़ाया था। द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है इसका? ब्रैकेट में लिखेंगे x² माइनस एक्स, यहाँ क्या आएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसके बाहर क्या लेते हैं? k। क्यों लेते हैं k? बताया था ना कल, क्योंकि बहुपद के अपॉन में कोई संख्या आती है तो उसे हटाने के लिए वही मान k मान लेते हैं। k का मान क्या मान लेते हैं? जैसे अपॉन में क्या आ रहे थे? 4 आए थे, 3 आए थे, तो वही मान क्या मानते थे? k का, इसलिए वो संख्या हट जाती थी, ठीक है, इसलिए k लेते हैं। देखो यहाँ पे k तो है ही, k का क्या लेंगे? k की k रखो, यहाँ पे समझेंगे आप सही से अच्छी तरीके से। k का k ले लिया, x² का x² लेंगे, x का कोई मान तो है नहीं, x² का x² लिखो। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझते जाओ। माइनस, फिर x लिखा है तो x का x लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास मान है क्या? अल्फा प्लस बीटा का मान है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 0। इसकी जगह पे हम 0 रख सकते हैं ना, यानी इसका मान है हमारे पास, क्या मान है? 0। तो ब्रैकेट में क्या लेंगे? 0 प्लस लगा तो प्लस। अब लिखा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? देखो दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है? रूट 5। रूट में क्या है? 5, तो 5 लिखेंगे यहाँ पे। आगे देखेंगे, इसमें k बाहर है, x² माइनस, यहाँ देखो इस संख्या का क्या है? यहाँ पे कोई संख्या लिखी है, 0 क्या है? संख्या है, इसका x में गुणा करेंगे। अब यहाँ पे है क्या? 0। जब ब्रैकेट में है, कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या रहता है? इंटू का चिन्ह रहता है। काय का चिन्ह रहता है? इंटू का चिन्ह। इन दोनों का गुणा होना है। अब 0 है तो 0 का किसी भी नंबर में या अचर में या चर में, कैसी भी संख्या में बात गुणा करो
तो जीरो से किसी में भी गुणा करो वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो। अब जीरो का एक्स में गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। तो जीरो का गुणा एक्स में करें तो आंसर क्या आएगा? जीरो। ठीक है। प्लस के क्या है? प्लस लगा है और √5 लिखा है बस, और कुछ तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ देखो अपॉन में कुछ नहीं मानना, एक नहीं मानना, क्योंकि किसी संख्या के बटे में पहले से अगर 3 है तो बाकी 2 यार 1 के बटे में क्या मान लेते हैं हम? 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ किसी के बटे में है ही नहीं कुछ तो क्यों मानना है? किसी के बटे में कुछ नहीं है तो नहीं मानना। अब यहाँ देखो के बार एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रहेगा। ये जीरो है, माइनस का जीरो है, किसी भी संख्या में जीरो घटा दो या जीरो जोड़ दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। जीरो किसी में भी जोड़ दो और जीरो किसी में भी घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जीरो से जोड़ दो या घटा दो, तो जो संख्या है, मानो एक में जीरो जोड़ा तो क्या रहेगा? एक ही रहेगा। एक में से जीरो घटाया तो क्या रहेगा? एक ही रहेगा। जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर से माइनस हो रहा है जीरो, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। एक्स स्क्वायर से जीरो हट जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर से क्या माइनस जीरो हो रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। जीरो हट गया, क्या अब बचा क्या? प्लस के √5। प्लस के क्या बचे? √5। जब माइनस भी नहीं रही क्योंकि घट चुकी ना, माइनस तो जीरो के आगे थी, जीरो थे माइनस की क्या थे? जीरो थे, क्योंकि जीरो के आगे क्या है? माइनस, तो जीरो माइनस हो गए। √5 के आगे क्या है? प्लस, तो √5 के आगे प्लस के, तो √5 बचे तो प्लस के ले लिया। अब यहाँ देखो के का मान क्या रखना है। अब यहाँ पे अभी तक क्या करते थे? यहाँ पे बटे में 3 आ गए तो 3 के का मान ले लेते, या 2 आ गए तो 2 के का मान ले लेते, या फिर 4 आ गए तो 4 के का मान लेते थे। अब यहाँ पे क्या लोगे? अब ऐसी स्थिति में यहाँ पे के का मान क्या लोगे? अब जब संख्या तुम्हारे पास कोई बटे में ना हो तब के का मान क्या लोगे? 1 लोगे। ठीक है। क्या लेना है? माना के बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर, अब के का मान 1 रखोगे, यहाँ पे के की जगह पे क्या लेना है? 1, बाकी के का मान 1 लेना, बाकी जैसा था वैसा ही रखते थे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब यहाँ देखो 1 का अंदर गुणा करेंगे तो कोई संख्या में चेंज होता है? 1 का गुणा किसी में भी कर दो कोई चेंज नहीं होता संख्या में। ठीक है। 1 का गुणा किसी में भी कर दो कोई चेंज नहीं होता, तो 1 का गुणा में एक्स स्क्वायर में करें एक्स स्क्वायर ही आएगा, 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा रूट के। तो ध्यान रखना कि 1 का जब गुणा हो तो जो अंदर कोई ब्रैकेट में लिखा हो वही सेम लिख दिया करना। ठीक है। जो यहाँ लिखा है वही यहाँ पे लिखना है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 का गुणा हो गया। आता है द्विघात बहुपद क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस √5, जो क्या एक द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है। क्या आ गया? द्विघात बहुपद आ गया। ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन भी हो गया। चलिए इसको नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर भी देखो एक ए का बहुत ईजी है, बहुत सरल क्वेश्चन है। जे और एक ए और ए बहुत सरल है, क्योंकि इनमें 1 2 3 4 कोई एलसीएम वगैरह नहीं लेना, तो हर जगह के का मान इसमें क्या मानो? 1 मानोगे, क्योंकि इनके बटे में कोई संख्या नहीं आएगी। एक सवाल है जे वाला, इसमें एलसीएम वगैरह आएंगे। कर लो इनको, पहले करो, नोट डाउन करो। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा? 1, दोनों ही 1 और 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा। पहला मान किसका होता है? अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्य का योग का। शून्य के योग क्या? अल्फा प्लस बीटा। जो क्या है? शून्य का योग। दूसरा क्या होता है? शून्य का गुणनफल। और शून्य क्या होता है? दूसरा क्या होता है? शून्य का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लेंगे? 1। द्विघात बहुपद का सूत्र लगा दो। क्या लगाना है? द्विघात बहुपद का सूत्र लगा दो। क्या होता है? द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है इसका? के बार ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस
अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, मान रख दो, जिसके मान है उनके मान रख दो। तो के की जगह पे क्या आएगा, के की जगह पे क्या आएगा, के। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही लिखा जाएगा, माइनस एक्स है तो एक्स ही लिखा जाएगा। अब क्या आ गया ब्रैकेट में, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, एक। कितना है, एक, तो यहाँ पे एक रख दो, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, एक। इसका भी मान क्या है, एक है, तो यहाँ पर भी एक रख दो। अब यहाँ देखो, के तो के ही रहेगा, एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा एक में करो कितना आएगा, अभी पहले थे जीरो, जीरो को गुणा एक्स में करा जीरो आ गया, लेकिन यहाँ पे अब क्या एक है, क्या है, एक। तो एक का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा। एक का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा। प्लस, प्लस का एक लिखा है तो प्लस का एक हो गया, ठीक है। बस यहाँ अपॉन में कोई संख्या तो है नहीं, के बराबर क्या मानना है, एक मानना है। के बराबर क्या लेना है, माना के बराबर एक रखने पर, के बराबर क्या लेनी है, एक। तो देखो के की जगह पे क्या रखेंगे, एक, बाकी जैसा है वैसा ही उतार देंगे। जो के है उसकी जगह क्या लेना, एक, बाकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक। अभी क्या बोला था यहाँ पे, जब के है और के का मान एक लिया हो तो एक बार आता। अब एक का अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई, और एक के मल्टीप्लाई से कोई चेंज नहीं आता, यानी एक का गुणा करने पर कोई चेंज नहीं आता। जैसा ब्रैकेट के अंदर लिखा है वैसा पूरा लिख दो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक पूरा लिख दो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक, ये लिखना है। ये क्या हो गया, एक द्विघात बहुपद आ गया। क्या आ गया है, अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक है, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या निकल आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक, ठीक है। आ गया, समझ में आ गया, समझ आ गया। इनमें ज़रूर बताना सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा आपको, कमेंट में ज़रूर बताना। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कौन से पार्ट अच्छा लगा आपको। इन सारे क्वेश्चन में 7th क्वेश्चन है, और 7th क्वेश्चन में कौन कौन से सबसे अच्छे लगे, बढ़िया क्वेश्चन लगे, अच्छे से समझ आ गए, है ना। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इसको नोट कर लो। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन करते हैं। वैसे कल इनका मैंने होमवर्क दिया था, 2nd क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया था, तो आप लोगों ने करे कि नहीं क्वेश्चन ये, और करे तो आपसे करे होंगे, मैं आशा करता हूँ आपने करे ही होंगे। तो करे आपसे कितने क्वेश्चन बन गए थे, एक कमेंट में बताएं। मुझसे एक क्वेश्चन बन गया या सारे क्वेश्चन बन गए थे, या फिर एक नहीं बना था, है ना। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन बने थे आपसे। कमेंट में करोगे, बताओगे, तभी मुझे पता चलेगा आप कितना पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन लगा भी रहे हो या वीडियो वैसे ही देखे जा रहे हो, है ना। इसको नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, हटा दें इसको। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, इनमें कोई दम है ही नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। 1 2 3 4, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ही जी। इनमें कोई दम ही नहीं है, ये तो वैसे ही दे दिए, आप लोगों को लायक ही नहीं है ये क्वेश्चन तो। इस क्वेश्चन को देखो, चलो। एक बटे चार कॉमा 1/4, पहले वाले 1/4 है वो माइनस के, दूसरे वाले क्या है 1/4 हैं प्लस के। तो पहला क्या होता है, शून्य का योग, और शून्य के योग को क्या लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। कितना है, -1/2, -1/4, 1/2 नहीं, -1/4,
और दूसरा क्या होता है गुणनफल। गुणनफल को क्या लिखते हैं, अल्फ़ा और बीटा दोनों शून्य के इनका गुणा यानी शून्य का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बोलते हैं। इसको क्या लिखते हैं, ये क्या है 1/4 और द्विघात बहुपद का सूत्र लगा दो। द्विघात बहुपद क्या होता है इसका, के बार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, आगे अब इनको करेंगे। देखो के का तो के ही रहेगा, यहाँ पे के क्या रहेगा, के एक्स स्क्वायर का क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस एक्स का एक्स। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 माइनस के 1/4 माइनस का 1/4। ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4, क्या मान है 1/4। के का फिर के रख लो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे ये एक का एक्स में गुणा होगा क्या आएगा एक्स आएगा, क्या आएगा एक्स आएगा, के एक्स का एक में गुणा हो गया क्या आ गया एक्स, लेकिन यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगी। ठीक है, एक का तो हो गया एक्स में तो एक्स आ गया, अपॉन में क्या है 4 तो एक्स के अपॉन में क्या आ जाएंगे 4 प्लस अपॉन यानी बटे में 1/4 है यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ देखो यहाँ बटे में संख्या के बटे में संख्या है यहाँ पे, तो क्या करते हैं जिसके बटे में नहीं है उसके बटे में एक मानेंगे। या तो अपॉन में 4 है, यहाँ पे क्या है 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मानना है 1, क्या मानना है 1। अब क्या करेंगे भिन्न करेंगे इनकी, तो यहाँ भिन्न क्या करते हैं तो नीचे वाली जो संख्या होती है उनका एलसीएम लेते हैं। नीचे क्या है 1 4 4, क्या है नीचे 1 4 4 यानी 1 4 और 4 का क्या लेना है एलसीएम। जल्दी बताओ कितना आएगा, कितना आ गया 1 4 4 का एलसीएम कितना आएगा 4, तो यहाँ रख दो 4। ठीक है, कितना आ गया 4, तो यहाँ पे कितनी रखनी है 4 रखनी है। अब यहाँ देखो अपॉन में 1 है ना, तो पहले 1 से भाग देंगे 4 में, 1 से भाग दो 4 में, 1 से भाग दो 4 में कितनी बार, 1 का भाग 4 में देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार गया, कितनी बार गया 4 बार, जितनी बार जाता है उसका ऊपर गुणा करते हैं इसमें, तो 4 बार गया 4 का गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर तो यही, तो 4x² क्या हो जाएगा 4x² प्लस 4 का गुणा इसमें देंगे वो भाग 4 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा 4 एकम 4, एक बार जा रहा है तो एक बार जा रहा है तो 1 का गुणा इस x में करेंगे कितना आएगा x ही आएगा, प्लस ये क्या है 4, 4 का भाग इस 4 में देंगे कितनी बार जाएगा 4 का भाग 4 में देंगे कितनी बार जाएगा एक बार, 1 का गुणा इस ऊपर 1 में कर दो, 1 का गुणा 1 में करो 1 ही आता है। अब यहाँ क्या है अपॉन में कितने हैं 4, तो k का मान क्या लोगे 4, k का मान क्या लोगे अपॉन में 4 आ रहे हैं तो k का मान क्या लेना पड़ेगा 4, माना k बराबर 4 रखने पर। ठीक है, यहाँ k की जगह पे क्या लेना 4, बाकी जैसा सवाल पूरा लिखा है वैसा ही लिख देंगे, k की जगह पे तो ले लो 4, इस k की जगह पे बाकी जैसा है पूरा लिख दो 4x² प्लस x प्लस 1 अपॉन में 4। यहाँ देखो 4 से 4 तो कट गए तो क्या बचा, जो बचा वो लिख दो 4x² प्लस x प्लस 1, ये क्या आ गया एक द्विघात बहुपद आ गया, क्या आ गया जी द्विघात बहुपद। अतः
अतः द्विघात बहुपद क्या है, 4x² प्लस x प्लस 1 है। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या है, 4x² प्लस x प्लस 1, ये क्या है, द्विघात बहुपद। ठीक है, नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी, नोट कर लो जल्दी से। हो गया नोट, हटा दें इसको भी, इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर इसके बाद। समझ में आ गया कि नहीं, ये पूरा समझ में आ गया? समझ में नहीं आए एक बार वीडियो को दोबारा से ज़रूर देखें। वीडियो जो क्वेश्चन समझ में आए उसको क्वेश्चन को दोबारा से फिर से देख लिया करो, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है, एक बार समझ में नहीं आता तो उस क्वेश्चन को दोबारा से फिर देख लो, समझ आ जाएगा। तब भी समझ नहीं आए तो कमेंट में कर दो। स्क्रीन में एक नंबर चल रहा होगा, दिख रहा होगा नीचे आपको, तो उसमें क्या करना है, उस पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना उसमें कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। ठीक है, एक क्वेश्चन उसमें टाइप करना, लिखना, या फिर उसका फ़ोटो खींचना और लिख देना समझ नहीं आया। ठीक, उसमें मैं फिर से बता दूंगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है आपको सबके जवाब दिए जाएंगे आपको, आप पढ़ो तो सही, आपके साथ हैं हम तो। नीचे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, उस पर फ़ोटो खींच के क्लिक कर देना और कहाँ समझ नहीं आया उसे भी बता देना, मैं वहाँ अच्छी तरह समझा दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लगेंगे 5th। वैसे 5th नंबर क्वेश्चन तो आप लोगों ने कर लिया होगा, बहुत आसान सा है, नहीं कर ही लो तो कर लो अब तुरंत। सेम जे क्वेश्चन रखा है, जे रखा है, इसमें क्या अंतर है, कुछ नहीं। इसमें क्या अंतर है, कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन है सब। चलो यहाँ देखो, पहला क्या होता है, शून्यक का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा, कितना है 4। दूसरा क्या होता है, शून्यक का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, कितना 1, कितना होता है 1। ठीक है, द्विघात बहुपद का सूत्र लगा दो। द्विघात बहुपद क्या लिखते हैं, के बराबर, के ब्रैकेट में x² माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। रट गया होगा अब तो सूत्र आप लोगों को, ये सूत्र तो रट गया होगा, बस ये सूत्र तो याद करना, एक याद हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ये तो अभी तक रट गया होगा, इतने क्वेश्चन कर चुके, आ गया होगा अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे के की जगह पे क्या लेना है, के ही लेना है। अभी के से तो बोलना तक नहीं है, अभी के में बोलेंगे कब, जब सवाल सॉल्व हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, के से अभी तो बोलना ही नहीं है, के को क्या लिखते जाओ, x² का x² लिख दो, यहाँ पे माइनस एक्स का x लिख दो। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4, कितना है 4 है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1। यहाँ के लिखा है, यहाँ देखो x² का x² आएगा, माइनस 4 का x में गुणा होगा, क्या आएगा 4 का x में गुणा क्या होगा, जैसे 0 का गुणा x में करा तो 0 हो गया, 1 का गुणा x में किया तो क्या हुआ, x ही हुआ। 1 का गुणा x में किया तो x हुआ, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 4 का गुणा करेंगे x में तो 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x प्लस क्या लिखा है 1 तो लिख दो, बस हो गया सवाल। के का मान यहाँ पे कितना रखना है 1, के का मान कितना रखना है 1, क्योंकि इस अपॉन में कोई संख्या है नहीं है तो क्या रखना है फिर 1। माना के बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो के की जगह पे क्या ले लो 1। बाकी ऐसा सवाल है पूरा का पूरा वैसा ही उतार दो।
अब इस एक का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1, ये आ गया बस। क्योंकि इस एक से कोई फर्क नहीं पड़ा, जो अंदर ब्रैकेट में लिखा है पूरा का पूरा यहाँ लिख दो बाहर, ठीक है। ये x लिखा है x, ये क्या है x, अतः लिख दो यहाँ पे आगे। अतः द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, क्या है, द्विघात बहुपद, ठीक है। उतार लो इसको, नोट कर लो, बहुत आसान से क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ो सब क्वेश्चन आने लगेंगे। उतार लो, इसके बाद नेक्स्ट कर सकते, नोट कर लो जल्दी इसको। हटा दें इसको, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देंगे। नोट नहीं किया हो तो वीडियो को रोक के नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट है, इस क्वेश्चन का भी लास्ट क्वेश्चन है और अध्याय 2 का भी क्या है, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अध्याय 2 का भी क्या है, लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का भी लास्ट क्वेश्चन है, यानी थर्ड क्वेश्चन करवाए फर्स्ट नंबर। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है, पहले में शून्यक निकलवाए थे ग्राफ द्वारा, दूसरे में बहुपद दिया था तो शून्यक निकाले थे गुणनखंड विधि से, अल्फा और बीटा के मान निकले थे, और इसमें ये द्विघात बहुपद निकाल रहे हैं, जबकि शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल दिया है। तब देखो यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन, 7th नंबर है, 8th नंबर नहीं। क्या लिखा है, माइनस के 3,2। पहला क्या होता है, शून्यक का योग, योग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, माइनस का 3। दूसरा क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यक का गुणनफल, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 2, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है। ध्यान रहे कि पहले वाला ही अल्फा प्लस बीटा का मान होता है और दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा का। एक्सचेंज मत कर देना कि यहाँ पे 3 ला दो यहाँ पे 2 ला दो, ऐसा मत कर देना। अल्फा प्लस बीटा का पहला वाला मान होता है और अल्फा इंटू बीटा का मान दूसरा वाला होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना, सूत्र लगा दो। द्विघात बहुपद क्या होता है, इसका सूत्र के बार ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। के तो के ही रहेगा, यहाँ पे के क्या रहेगा, के ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का मान क्या है, एक्स स्क्वायर ही रखते हैं, कोई इसका मान तो है ही नहीं अपने पास, एक्स का एक्स ही रखना है। माइनस लगाए तो माइनस एक्स का एक्स। अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस के 3। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस के 3। यहाँ अल्फा प्लस बीटा ही है ना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस के 3 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, इनका मान है ना, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2। कितना है, 2 प्लस लगाया, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या रखा, 2। यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ देखो 3 का गुणा इस एक्स में करेंगे क्या आएगा, 3x। क्या आएगा, 3x। इसमें 4 का गुणा एक्स में किया तो 4x आ गया, 3 का गुणा करेंगे 3x। लेकिन यहाँ पे ध्यान दोगे कि माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या आएगा, प्लस, और प्लस के 2 जो हो गया आपका सवाल। बस के का मान क्या मानना है, यहाँ पे 1। के का मान क्या मानना है, माना के बराबर 1 रखने पर
के बराबर 1 रखना है, जहाँ के है वहाँ पे 1 रखना है, बाकी जैसा सवाल लिखा है वैसा लिख दो। के की जगह पे क्या आ जाएगा 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कर दो। यहाँ पे कितना आएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर ही आएगा, 1 का गुणा बताया पूरा ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है उसे पूरा लिख दिया करो, 1 का गुणा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्या आएगा दो घात बहुपद आता है, लिख दो। आता है दो घात बहुपद क्या है, आता है दो घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। अध्याय 2 के सारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। अध्याय 2 में 3 पार्ट के क्वेश्चन करवाए, 3 क्वेश्चन करवाए ओनली। हमने कितने क्वेश्चन करवाए, 3 ही प्रकार के क्वेश्चन करवाए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करवाया। लेकिन हाँ, तीनों क्वेश्चन में कुछ इनके पार्ट थे वो एक जैसे ही हैं, ज़्यादातर क्या है एक जैसे हैं। एक समझ लो तो जल्दी से बाकी समझ आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे तो देखो इसमें तो बहुत ही एक जैसे 1 2 3 4 क्वेश्चन सेम एक जैसे हैं, 1 2 जिन्हें थोड़ा भिन्न लेनी पड़ती है, बाकी सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में अपन ने क्या पढ़ा था, ग्राफ था, उसमें शून्यकों की संख्या निकालनी थी, कितने शून्यक होंगे, है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि एक बहुपद दिया था, एक द्विघात बहुपद दिया था, उसमें क्या पढ़ना था, द्विघात बहुपद दिया तो उनके शून्य निकालने थे, अल्फा यानी बीटा। शून्य क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, यानी अल्फा और बीटा, इसलिए तो लिखते एक अल्फा का मान एक किसका बीटा का मान। ठीक है, 2 शून्य निकालते थे गुणनखंड विधि से करने के बाद। तीसरे क्वेश्चन में क्या पढ़ा है अपन ने, तीसरे क्वेश्चन में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जब दिया गया है शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल, शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल दिया गया है, तब क्या करना है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो ये द्विघात बहुपद इस तरह ज्ञात किए थे। ठीक है, अब 2-3 कुछ सूत्र और बता दें, उसके लिए वीडियो खत्म करते हैं वहाँ पे। ठीक, देखो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या बताया था हमने, क्या बताया था आपको, द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या लिखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस द्विघात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, द्विघात बहुपद का। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, क्या है अल्फा और बीटा। इसके शून्यक क्या होंगे, 2 शून्यक होते हैं इसके, तो शून्यक लिख दो यहाँ पे। शून्यक क्या होते हैं इसके, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। अब यहाँ शून्यक का योग पूछा जाए, या तो हिंदी में लिखा रहेगा ऐसे करके शून्यक का योग, योग लिख के आ जाए या योगफल। तो शून्य कौन कौन अल्फा और बीटा हैं, या तो ऐसे लिख के आएगा, ऐसे लिख के आ सकता है, या फिर हिंदी में लिख के आ सकता है, दोनों एक ही चीज़ है। इनका सूत्र क्या होता है -v/a। अब v कौन सा है, जे वाला v, a कौन सा, a वाला a। अब ऐसे द्विघात बहुपद है आपके पास जे वाला, इसमें a का मान क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो a का मान क्या है 1, b का मान क्या है 3, c का मान क्या है 2, वो मान यहाँ पे रखे जाते हैं। ठीक है, जब शून्य का योगफल और गुणनफल निकाल, लेकिन 2 अध्याय में ऐसा कुछ निकालना नहीं है, सूत्र पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन में जांच, इन क्वेश्चन द्विघात बहुपद के दिए थे ना, शून्य निकाले थे, उनकी जांच और करनी थी, लेकिन जांच हमने करवाई नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है करने की, पेपर में आती नहीं है। अगर वो जांच करते तो सूत्र का प्रयोग करते वहाँ पे। ठीक है, अब क्या शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। ठीक है, ये हो गया। इसको देखो
नोट डाउन करो। उसके बाद एक त्रिघात बहुपद का मानक रूप बताएंगे और उसके 2-3 सूत्र हैं वो लिखाएंगे, ठीक है। कर तो लो इसको जल्दी से, कार्ड का साफ कर दें, हटा दें। इधर देख लो, उधर द्विघात का था, इधर देख लो त्रिघात का। त्रिघात बहुपद का मानक रूप। मानक रूप को कभी कभी व्यापक रूप भी बोल देते हैं, तो ठीक है, याद रखना व्यापक रूप। इसका क्या होता है, ए एक्स क्यू त्रिघात है तो घात 3 आएगी, प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें जीरो नहीं आती बहुपद में, ना ही इसमें जीरो बराबर नहीं आता, ठीक है। अब इसके शून्य क्या होते हैं, शून्य देखो, इसके शून्य को होते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्य को होते हैं, द्विघात बहुपद के 2 शून्य को होते हैं। द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है, ठीक है, ये याद रखना। शून्य क्या, अल्फा कोमा बीटा और गामा, क्या बोलते हैं इसको, गामा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सूत्र देख लो, एक सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। एक सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और एक होता है गामा इंटू अल्फा या अल्फा इंटू गामा लिख दो। एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। ये 3 सूत्र होते हैं। यहाँ पे तुमने नोटिस किया होगा क्या लिखा था, वी और सी। तो पहले वाला क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया, दूसरा वाला हो गया अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे ए ऊपर तो नहीं आया, ए ऊपर आया क्या, यहाँ बी आया, यहाँ पे सी आया है, यहाँ बी आया है, यहाँ पे सी आया। ए हमेशा अपॉन में आता, ध्यान रखना, ठीक है। ए कभी भी ऊपर नहीं आएगा, इस चीज़ को ए हमेशा अपॉन में आता है, वो चाहे त्रिघात में सूत्र पूछा जाए और चाहे द्विघात में पूछा जाए, ए नीचे रहेगा। अब पहले सीक्वेंस में चलना है, पहले क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा बी आएगा, फिर सी आएगा, क्या आएगा, यानी बी बटे ए और सी बटे ए। पहले यहाँ से माइनस प्लस, अगर इसके आगे कुछ आता तो डी आता तो माइनस का होता, ऐसे सीक्वेंस में चलते हैं, समझ आ गया। पहला माइनस, दूसरा प्लस, फिर माइनस, ऐसे चलते हैं। यहाँ देखो, तो जगह आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जगह बी क्या है, वी बटे ए। अब ये पहला वाला माइनस का रहेगा, दूसरा वाला देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, तो जब बनेगा सी बटे ए, जे प्लस का रहेगा। अब इसके बाद आने वाला क्या आएगा, माइनस का, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है, डी काय के रहेंगे, माइनस की, अपॉन में क्या आएगा, ए, सबके अपॉन में क्या आना है, ए, ठीक है। ये सूत्र जरूर याद रखें, ये सूत्र अच्छे से याद रखना। ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप है, ये द्विघात, एक बार फिर सुन लो। द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 2। त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 3, ठीक है। द्विघात बहुपद का मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या है, जिस पर घात 3 होगी, यानी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इनके शून्य कितने होते हैं, त्रिघात के 3, अल्फा बीटा और गामा। द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं, अल्फा और बीटा। इनमें शून्य का योग होता है, कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बटे ए माइनस के। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए। इसमें देखो, इसमें 3 सूत्र होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस का बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा क्या होता है, सी बटे ए। ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा बराबर क्या है, माइनस का डी बटे ए। ये सूत्र याद रखना, ठीक है। अब
यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। सारे सवाल हो चुके हैं, अध्याय 2 भी पूरा ख़त्म हो चुका है। थोड़े बहुत सूत्र थे ये भी बता दिए, बाकी सूत्र आप लोग या परीक्षा अध्ययन वगैरह जो भी होगी उससे याद करिए। और ठीक है, और 2 अध्याय के इतने कुछ पूरे क्वेश्चन करवा दिए हैं। इससे कोई भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कमेंट में ये जरूर बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी, आप कहाँ से हैं ये ज़रूर बताएं। आपका नाम पहले ही बताया हमने, अपना नाम ज़रूर बताएं कमेंट में, और कहाँ से देख रहे हैं वीडियो ये ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी और सबसे अच्छे क्वेश्चन कौन से लगे वो भी बताने हैं आपको। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए इस वीडियो के बारे में, और उन तक ज़रूर भेजिए, उन्हें शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी अब इसके आगे वाली वीडियो में अध्याय नंबर 3 करेंगे। अध्याय नंबर 3 को लेकर आएंगे। अध्याय 3 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो कराएंगे। अध्याय 2 और अध्याय 1 के पहले क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे, और अध्याय 2 के आज ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, अध्याय 1 में भी 3 वीडियो बनाई थी, 3 क्लास चली थी, और अध्याय 2 में भी 3 क्लास चली। इससे फर्स्ट और सेकंड पहले हो चुकी हैं। ओके, टेक केयर, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।